बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे जो सफल किसान हैं वो खेती, बागवानी और पशुपालन सभी एक साथ कर रहे हैं। बता दें, ये पूरी तरह से जैविक खेती को अपनाए हुए हैं क्योंकि इनकी जो खेती है वो पशु आधारित है। तो फिर आइए इनकी सफलता की कहानी को जानने के लिए रुख करते हैं हरियाणा के पलवल का। हरियाणा उत्तर भारत का एक राज्य है जो कि दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की अपनी संस्कृति है जो इसे बाकी राज्यों से अलग बनाती है। राज्य में लगभग 80% में खेती होती है, जिसमें चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन और आलू राज्य मुख्य फसलें हैं। नकदी फसलों में सब्जियों और फलों का उत्पादन भी लिया जाता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयास से किसानों को काफी सहूलियतें दी गई है, जिससे खेती का दायरा बढ़ाया जा सके। साथ ही किसान योजनाओं का लाभ लेकर अपनी किसानी को सफल बना सके। ऐसे ही एक किसान है पलवल जिले के ओमवीर जी, जो पिछले कई सालों से खेती और पशुपालन में परचम लहरा रहे हैं। ओमवीर जी इस समय बागवानी में किन्नू, परंपरागत फसल में धान, मौसमी सब्जियां, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, कस्टम हायरिंग पर काम कर रहे हैं। वो मानते हैं कि उनकी सफलता में सबसे अहम भूमिका डेयरी की है। करीब 1 एकड़ में लगे किन्नू के पेड़ों में इस समय फल आ चुके हैं। इन पेड़ों के पीछे भी ओमवीर जी सरकार की सराहना करते हैं। वो बताते हैं कि राज्य सरकार किसानों को खेती के साथ साथ बागवानी में भरपूर सहयोग कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। योजना के तहत ही सरकार ने उन्हें किन्नू के पौधे उपलब्ध कराए, साथ ही पौधों की देखभाल के लिए भी आर्थिक सहयोग दिया। और यही वजह है कि आज ओमवीर खेती के साथ बागवानी को सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं। आखिर क्यों हमारे सफल किसान ओमवीर जी अपने खेतों में जैविक खेती को इतना महत्व देते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं जैविक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा विकल्प है जो मौजूदा समय में खेती से जुड़ी, मिट्टी से जुड़ी और पैदावार से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। इससे खेती की लागत में कमी आती है तो पैदावार में इजाफा मिलता है। हरित क्रांति के दौर में खाद्यान्न समस्या से निपटने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया गया, जिसके दूरगामी परिणाम नुकसानदायक रहे। रासायनिक खेती से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होती गई, मित्र कीट व बैक्टीरिया मारे जाते रहे, जिसका सीधा असर मिट्टी की प्राकृतिक सेहत और पैदावार पर पड़ा और खेती में लगने वाली लागत में इजाफा होता गया। इसीलिए अब किसान एक बार फिर प्राकृतिक खेती का रुख कर रहे हैं। इससे जीवन और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गौमूत्र से प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। इस समय हमारे देश में गुजरात के डांग जिले में 100% प्राकृतिक खेती की जा रही है। हिमाचल के किसान भी तेजी से इसे अपना रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पद्धति को फिर से लॉन्च किया है। साथ ही किसान परंपरागत कृषि विकास जैसी योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो। इसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को 4,980,99,000 का भुगतान भी किया गया। इतना ही नहीं, प्राकृतिक व जैविक खेती को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझ और अपना सके। ओमवीर जी खेती के साथ साथ पशुपालन से भी जुड़े हुए हैं और अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। तो फिर आइए अब रुख करते हैं उनकी डेयरी का। ओमवीर जी का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही है। उनकी डेयरी में देसी नस्ल की गाय और भैंसे हैं, जिनकी वो हर मौसम में खास देखभाल करते हैं। दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता में इजाफा करने के लिए पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। वो अपने पशुओं को खुद के खेत में उगाया हुआ जैविक चारा देते हैं। यही वजह है कि उनकी डेयरी के दूध की मांग आसपास बनी रहती है। ओमवीर केवल दूध ही नहीं बेचते, बल्कि इससे घी, पनीर, क्रीम, छाछ बनाकर भी बेचते हैं, जिसका बाजार में अच्छा दाम मिल जाता है। ओमवीर जी ने पशुओं की देखरेख के लिए 2 लोगों को काम पर भी रखा है। इसके अलावा दूध निकालने के लिए आधुनिक मशीन का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, इसके साथ साथ पशुपालन का काम करता हूँ, और मैं इसके साथ ऑर्गेनिक खेती अपने परिवार के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें हमारे साथ बाहर के भी 2 मजदूर रखता हूँ मैं। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। और इसके बाद हमें डेयरी फार्मिंग का काम ज़रूरी है, पशुपालन काम ज़रूरी है खेती के साथ साथ। इससे हमें दुगना फ़ायदा होता है। एक तो हमें खाद और एक ऑर्गेनिक खेती केंचुआ यूनिट हमने भी लगा रखे हैं, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ हम दूध, घी, क्रीम और काफ़ी प्रोडक्ट हैं, छाछ है। अपने आउटलेट से मैं बिक्री केंद्र भी खोल रखा है, मैंने उससे बिक्री करता हूँ। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है। तो हमें ऐसे लगता है जैसे अपनी खेती की जो आमदनी है वो बच जाती है। इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें हमारे परिवार के सारे लोग लगे रहते हैं और बाहर के मजदूर भी रहते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद बात होगी ओमवीर जी के बागों की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए, जैसा हमने आपको कहा था, अब रुख करते हैं ओमवीर जी के बागों का।
सरकार के सहयोग से शुरू किए गए किन्नू के इन बागों में इस समय फल आ चुके हैं। ओमवीर जी अपने बागों में गोबर से बनी खाद और वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसके अलावा कीट प्रबंधन भी जैविक तरीके से ही करते हैं। इसके लिए वो गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। बेहतर पैदावार के लिए 1 एकड़ के इस बाग में किन्नू के पौधों के बीच 20-20 फुट की दूरी रखी है। सिंचाई के लिए ड्रिप पद्धति का उपयोग करते हैं। इससे पानी की काफी बचत हो जाती है। वो बताते हैं कि ड्रिप सिंचाई के लिए लगने वाले पाइप के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी मिली है, जिससे बागवानी करने में काफी सहूलियत मिली। ये हमारा किन्नू का बाग है 1 एकड़ ज़मीन में। इसके साथ साथ मैं बागवानी काम भी करता हूँ और इसमें जो है पेड़ों की दूरी 20 फुट इधर है, 20 फुट ऐसे है। इसमें हमने पेड़ लगाए हुए हैं और इसके बीच में हम कभी सब्जी तो कभी पशुओं के लिए चारा बो देते हैं। इससे हमें काफ़ी आमदनी होती है और इससे मुझे पशुओं के गोबर पेशाब से ही मैं इसे पैक करता हूँ। ऑर्गेनिक जो गौ आधारित खेती सरकार ने मुहिम चलाया है, उससे भी मैंने 2 एकड़ में धान लगाए हैं। देश के किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसी से किसान भी खुद को आधुनिकता के इस दौर से जोड़कर कृषि के क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल कर रहे हैं और बढ़िया मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं तकनीकों में एक है इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग। इंटरक्रॉपिंग फार्मिंग जैविक खेती का एक हिस्सा है। ये एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जिसमें एक ही जमीन पर यानी एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती एक साथ की जाती है। ओमवीर जी भी किन्नू के बाग में बची हुई जमीन में सब्जी फसलें लगाते हैं, जिससे एक ही समय और एक ही खेत से उन्हें 2 से 3 गुना लाभ होता है। वो बताते हैं कि इसके लिए उन्हें अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाने होते और खेत का बेहतर इस्तेमाल हो जाता है। ओमवीर जी सिंचाई के लिए एक ऐसे सिस्टम का उपयोग करते हैं जिससे उनका बिजली का बिल बिल्कुल 0 आता है। आइए इसके बारे में उन्हीं से जानते हैं। ओमवीर जी के खेत में सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पानी सप्लाई के लिए वो बिजली का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। 5000 पावर के सोलर से करीब 2.5 से 3 एकड़ के खेत को आसानी से सींचा जा सकता है। वो बताते हैं कि इसके लिए उन्हें सरकार से सहायता भी मिली। ये हमने सोलर भी लगाया हुआ है, ये भी हमें सरकार ने सब्सिडी पर मुहैया कराया है और हम यहाँ इससे 2.5-3 एकड़ की सिंचाई करता हूँ मैं और कभी कभी 5 एकड़ की भी कर लेता हूँ, जैसे और भी किसान ले लेते हैं 1-2 पानी। और इससे हमें ना तो बिल देना पड़ता है और ना ही कोई और प्रॉब्लम बनती है और ये सरकार ने हमें मुहैया कराई थी। इससे मेरा बाग की सिंचाई भी होती है। ड्रिप सिस्टम, फुहारे सिस्टम भी इससे मैं चलाता हूँ। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा है। ओमवीर जी पारंपरिक फसलों में धान का उत्पादन लेते हैं, लेकिन उनकी चर्चा खेती की बजाय फसल अवशेष प्रबंधन पर ज्यादा होती है। हमारे सफल किसान अपने खेत में धान की फसल उगाते हैं। इस समय उनके खेत में 1847 धान की किस्में लगी हुई है। वो बताते हैं कि फसल कटाई के बाद वो पराली को आग के हवाले नहीं करते, बल्कि पराली प्रबंधन पर ध्यान देते हैं। इसके लिए उनके पास समुचित उपकरण भी मौजूद है, जो पराली को एक रोल में तब्दील कर देती है, जिसका कई तरह से उपयोग किया जा सकता है। वो बताते हैं कि उनके क्षेत्र में पराली जलाने के मामले बेहद कम हो गए, क्योंकि किसान अब जागरूक हो रहे हैं। सरकार ने एक मुहिम चलाया था किसान पराली ना जलाएं, तो हमने पराली अपने 10-12 गांवों तक जितनी भी हमसे हुई है, जब पराली आग नहीं लगने दी, नहीं पराली जलाने दी। और हमें इसमें सरकार ने जो यंत्र मुहिम किए थे, जैसे ये गट्ठे बांधने के लिए है बेलर, इससे बेलर से हमें पशुओं के लिए चारा मिलता है और खेत की सफाई हो जाती है। और पराली ना जलाने पर सरकार बहुत खुश होती है। हमें अब की बार भी हमारे डीडी साहब ने हम किसानों की पीठ थपथपाई थी कि अब हमने जी किसान आग नहीं लगाई। हमारे पलवल ज़िले में 36 केस ऐसे थे
जिसमें किसानों को आग लगाई गई, वरना पहले बहुत ज़्यादा आग लगती थी। अब हमने काफ़ी सुधार किया है और इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे खेती और पशुपालन के साथ साथ ओमवीर जी अन्य किसानों के सहायक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मिलिए ग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रो मोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। क्यों न इस बार आप भी ग्रो प्लस अपनाएं। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब फिर से रुख करते हैं ओमवीर जी का और उनके एक अलग ही पहलू को जानते हैं। ओमवीर जी कस्टम हायरिंग सिस्टम भी चला रहे हैं, जिसके तहत कई तरह के कृषि उपकरण और मशीनें उन किसानों को उपलब्ध कराई जाती है जो मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं है। इसे खोलने के लिए 80% तक की सब्सिडी मिली। वो बताते हैं कि इस समय उनसे करीब 10 से 12 किसान जुड़े हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। सरकार के प्रयासों पर नजर डालें तो 2014-15 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान कृषि मशीनीकरण के लिए 5,490 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई। सब्सिडी के आधार पर किसानों को 13,88,314 मशीन और उपकरण प्रदान किए गए। किसानों को कृषि यंत्र एवं उपकरण किराए पर उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाईटेक केंद्र एवं 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए। 2022-23 में अनुदान पर लगभग 65,302 मशीनों के वितरण, 2,804 CHC, 12 हाईटेक केंद्र और 1,260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए अब तक 504 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की गई। जब तक किसान संगठित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक किसान फायदा नहीं उठा सक पाएंगे। अगर हम संगठित होंगे तो हमने अभी एक अपना एक क्लस्टर बनाया था। इससे हमें सरकार ने 80% पर मशीनरी दी थी। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मुझे नहीं, हम जो 10-12 लोग तो हैं ही हैं इसमें, जो गांव के और भी लोग हैं किसान गरीब जिनके पास मशीनें नहीं हैं, उनको हम ट्रैक्टर देते हैं। मशीन है जैसे ड्रिल मशीन है, सुपर सीडर है, लेवल लेज़र है और स्प्रे पंप हैं। हम पर काफ़ी जो किसान ने हमें सुविधा दी हैं उससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। और ये हमारा ही नहीं, 15-15, 20-20 किलोमीटर तक हमारे ट्रैक्टर, हमारी मशीनें जाती हैं, जिससे हमें किराया मिलता है और किसानों को फ़ायदा होता है, हमें किराए का फ़ायदा होता है। इससे हमें संगठित होकर किसानों को काफ़ी सरकार से मदद लेनी चाहिए। जैसे अब हमने यंत्र लिए थे तो 80% सब्सिडी पर हमें सरकार ने दिए थे। हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अब आगे भी अगर जैसे ड्रोन है, ये भी हमें ग्रुप द्वारा मुहैया कराने के लिए सरकार बोल रही है। सरकार ने हमें काफ़ी अच्छी योजना दे रही है। अब जैसे सोलर ट्यूबवेल है और भी बहुत सारे यंत्र ऐसे दे रही है जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा हो और थोड़े दामों में मिले।
लेकिन समूह ग्रुप बना करके ही हम कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं जब संगठित किसान होंगे। और हमारे पास यंत्र जो सरकार ने दिए हैं, सुपर सीडर है, ड्रिल मशीन है, बेलर है और MP पिलाऊ है, काफ़ी मशीनें हमें सरकार ने मुहैया कराई हैं। सरकार ने हम किसानों को काफ़ी मदद की है और आगे भी कर रही है, ग्रुप वाइज दे रहे हैं। आगे के लिए जैसे अभी बोला है और सरकार ने एक हम ड्रोन देंगे दवाई छिड़कने के लिए। ओमवीर जी की खेती में मेहनत और उनके सकारात्मक प्रयासों के चलते ही उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। ओमवीर जी की मेहनत उनके खेतों, बागों और पशुशाला में तो दिखाई देती ही है, लेकिन ये मेहनत चार दीवारी तक ही सीमित नहीं, बल्कि शेल्फ में सजे ये पुरस्कार इसका सबूत है। उन्हें जिले से लेकर राज्य स्तर तक कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जो उनका हौसला बढ़ाने में मदद करते हैं। जहाँ भी मेले लगते हैं हम किसानों को बुलाते हैं। हम प्रगतिशील किसान हैं, हमें वहाँ भी सम्मानित करते हैं। अभी पिछली बार हरियाणा सरकार ने मुझे 51 हज़ार रुपये दिए थे, सम्मानित किया था। तो जैसे भी मेले लगते हैं हमें काफ़ी राशि भी मिलती है सरकार से और हमारा उत्साह भी बढ़ाती है। सरकार किसानों को सम्मानित करते हैं और इसके साथ साथ हमें ये जितने भी ये लगे हुए हैं मेरे ये मिलते हैं मुझे सील वगैरह, ये सब मुझे सरकार ने दी हैं। तो मैं अपने युवा भाइयों से यही कहता हूँ खेती की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। सरकार बहुत अच्छी है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। ऐसे किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे कोई भी चीज़ सब्सिडी लेनी चाहते हैं, सोलर ट्यूबवेल लेना चाहते हैं और सरकार ने जो कहा है वो पूरा करने के लिए सरकार लगता है मुझे अपने वादों को पूरा करेगी कि किसानों के लिए जो भी बोला उन्हें पूरा कर रही है सरकार। ओमवीर अपनी सभी विधाओं से सालाना लाखों का मुनाफा ले लेते हैं। तो जाना आपने कि अगर खेती में थोड़े बहुत ही बदलाव कर लिए जाएं तो एक नए मुकाम को हासिल किया जा सकता है, और यही कुछ कर दिखाया है आज के हमारे सफल किसान ने। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल का रुख कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसी दास्तान आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है safalkisandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम एक नई दास्तान से करवाएंगे आपको रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।